हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो डिस्कस करेंगे, जो आज हम बात करेंगे एविडेंस। जी हाँ, हम जब किसी केस की या किसी चीज़ को जब साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए जब हम किसी चीज़ को बात करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में अगर कोई बात आती है तो वो होता है एविडेंस। कि अगर हम किसी चीज़ को प्रूव करना है, किसी चीज़ को करना है तो हम एविडेंस कहाँ से लाएंगे, क्या किसे कहते हैं एविडेंस और कैसे इसको प्रूव करेंगे। जी हाँ, तो जो एविडेंस होता है उसको हम कितने कैटेगरी में बांटे हैं इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। जो पहला कैटेगरी वो होता है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में जैसे फोटोग्राफ, वीडियो, लिथोग्राफी इत्यादि प्राइमरी एविडेंस में आते हैं, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अपनी बातों को साबित करने के लिए अहम हिस्सा होता है इसका। जो दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। जो सेकेंडरी एविडेंस आता है, सर्टिफाइड कॉपी गिवन, जो सर्टिफाइड कॉपी होता है वो भी आता है। मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब जो भी होता मैकेनिकल चीज़ें की जो होती हैं, जो आती हैं, ये सेकेंडरी एविडेंस में आता है। कोई भी सर्टिफाइड कॉपी जो होता है वो सेकेंडरी एविडेंस में आता है। तो जो सेकेंडरी एविडेंस में होता है, मतलब कहने का मतलब वैल्यू सब होते हैं। इसके बाद आपका आ गया सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बिल। कोई बिल पास कर गया है, कोई बिल बना के गया है तो उसका जो सर्टिफाइड कॉपी होता है वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है। फिर आपका जो तीसरा आता है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है। तो जब बात इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की होती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपने आप में खुद एविडेंस नहीं होता है, उसको क्या करना होता है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से जब तक उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है, सर्टिफाइड नहीं किया जाता, तब तक उस एविडेंस का कोई महत्व नहीं होता। वैसे होता है बट जब तक वो वेरीफाइड ना हो जाए तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये एविडेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए अपनी बात, डिजिटल एविडेंस हो गया, प्रिंटेड एविडेंस हो गया, बहुत सारे एविडेंस होते हैं। ये समझ लीजिए हमारे जो भी हम आज मतलब अपने आमने सामने आसपास में जो भी काम करते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर हो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, कुछ भी हो, जो प्रिंटेड सिग्नेचर हो, दीज आर एविडेंस। और इनको हम अपनी बात रखने के लिए, प्रूफ करने के लिए, इन सब का एक अहम योगदान होता है, जैसे हम एविडेंस के नाम से जानते हैं। अब जैसे जो सिग्नेचर होता है, जो चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो, तो उसमें भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के, बिना टेस्टिंग के किसी को कोई भी एविडेंस अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। कुछ एविडेंस होते हैं जो जिसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल जो डिजिटल ज़माना चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि चीज़ों को बदलना, उसमें एडिट करना काफ़ी आसान होता है। तो जो एविडेंस होते हैं अपने आप में खुद एविडेंस होते हैं, लेकिन उससे पहले उनका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं, वेरिफिकेशन नहीं होता, तब तक उसको अपने आप में वेरीफाइड नहीं होता, तब तक वो अपने आप में एविडेंस नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आपको एविडेंस, लीगल टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपका कोई लीगल समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने समस्या को गोपनीय रखना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी, मेरे प्रोफाइल, यूट्यूब प्रोफाइल पे जाकर वहाँ से ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान बता दिया जाएगा, जिसके लिए आपको उससे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। जस्ट हेल्प। गुड नाइट दोस्तों।